Welcome to my class, and this is a class revision class in which we are doing diagrammatic presentation of data. So statistics for economics, we have finished with the presentation. We are talking about presentation of data. We finished with collection. We are doing presentation of data. That is in unit 2. And in this, what we are going to do is, we finished with collection and organization both, and this time we are doing presentation of data. ठीक है? तो presentation of data में क्या होता है? We finished with textual and tabular. Have a look. Textual and tabular data we finished, and now we are going to do what is known as a diagrammatic presentation of data. Now, diagrammatic presentation of data can be categorized into three parts. One is geometric form में हो सकता है, frequency diagrams होते हैं, और arithmetic line graphs. Now, diagrammatic presentation of data अब आज हम करेंगे, इस क्लास में रिवाइज करेंगे geometric forms जो हमने किया है. तो geometric forms में कौन से आ जाते हैं? बार डायग्राम्स आते हैं और पाई डायग्राम्स आते हैं. ठीक है? So let me just tell you कि जब हम डेटा को अच्छी तरह अट्रैक्टिव मैनर में या सिंपल मैनर में डालते हैं डायग्राम्स में, तो उससे क्या होता है कि हमें जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है, जो हम टेक्स्ट के ज़रिए पढ़ रहे हैं, वो इजी हो जाता है समझना. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए वी गो इन फॉर दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ठीक है? सो टॉकिंग अबाउट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो ये दो तरह का होता है. एक तो बार डायग्राम्स हो गए, एक बार डायग्राम्स हो गए, और एक पाई डायग्राम. ना बार डायग्राम में भी बहुत तरह के डायग्राम होते हैं. ना बार डायग्राम में क्या होता है? पहले तो बार डायग्राम होता क्या है कि डेटा जो है वो दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बार की तरह. जैसे बार्स होते हैं ना, मतलब उसकी तरह प्रेजेंट करते हैं हम डेटा. सो दैट इज बार डायग्राम. जैसे कि बार डायग्राम में व्हाट वी सी इज कि रेक्टेंगल फॉर्म में होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने कहा कि इस तरह से ये हो गया एक बार, ये हो गया बार, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है. डेटा हम इस तरह से, सपोज यहाँ ईयर दिया हुआ है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि से अगर हमने बताना है कि कोई डेटा, जैसे कि सिंपल बार डायग्राम में अगर हमने बताना है कि जी बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट कैसे चल रहा है इंडिया का या किसी भी कंट्री का बर्थ रेट, तो हम इसको बार्स में प्रेजेंट करते हैं. ईयर हो गया, बिकॉज हमारे यहाँ हमेशा 10 years बाद जनगणना होती है. तो अगर हम कर लें 1981 to 1990, 1991 to 2000, 2001 to 2011. ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि बर्थ रेट, और मतलब ये जो बार डायग्राम जो होता है सिंपल होता है, इसको सिंपल कहते हैं, सिंपल बार डायग्राम. जैसे ये दिखाया सिंपल बार डायग्राम. लेट मी जस्ट पिक दिस अप. ये मैं दिखाना चाहती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड. ये जैसे ना सिंपल बार डायग्राम है कि आपने ये देखा कि बार्स बने हुए हैं, यहाँ बेस सबका एक है, लेकिन जो विड्थ है ना बार डायग्राम की, वो जो बार्स की विड्थ है वो सेम है, और डिस्टेंस भी हम सेम रखते हैं. एक होता है फिर जो बार डायग्राम है वो मल्टीपल बार डायग्राम भी होता है. मल्टीपल में चलो ले लेते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट. ठीक है,
और ईयर्स यहाँ लिया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसमें की बनानी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जैसे हमने पहले बर्थ रेट लिया तो इसमें भी बर्थ रेट और इसमें भी बर्थ रेट लेंगे, या अगर यहाँ पे डेथ रेट ले लिया तो यहाँ डेथ रेट। सो जो भी वेरिएबल हम पहले ले रहे हैं, जो जिसकी भी बात हम कर रहे हैं, उसी तरह से तीनों में डाला जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज बार डायग्राम। इसी को अगर बर्थ रेट डेथ रेट को अगर हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम में भी डाल सकते हैं। तो सब डिवाइडेड में क्या होता है, कॉम्पोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं इसको वैसे। तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड, जितना वी कैन ऐड दिस अप कि कितना टोटल हुआ और उसको फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। या फिर हम क्या करते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी सब डिवाइडेड बार डायग्राम कह सकते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देख रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया है, किस में कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल या क्या चीज़ खाते हो, जैसे वीट, राइस, पल्सेस एंड अदर्स, इस तरह से हमने तो वीट, राइस, पल्सेस, अदर्स, वीट, राइस, पल्सेस, अदर्स, यहाँ पे हम दे देंगे ईयर्स। तो ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, ठीक है। और एक और चीज़ आ जाती है जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि डिविएशन बार डायग्राम भी होता है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस दिखाना और ईयर्स। तो एक ईयर में इतना प्रॉफिट है, नेक्स्ट ईयर में लॉस था, फिर इतने प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस है। दिस इज़ नोन एज अ डिविएशन बार डायग्राम। फिर एक हमारा होता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम यू सी ना, पाई जैसे पिज़्ज़ाज होते हैं, राउंड होता है, राउंड डायग्राम्स होते हैं। तो एक सर्कल हैज़ 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज होती है, ठीक है। तो अगर पहले जो भी डेटा है उसको हम 100% में कन्वर्ट करते हैं, और 1% विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ इक्वल टू 3.6 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और फिर हम लेते हैं डी, दैट इज़ आपका, दिस इज़ व्हाट इट इज़। विद दिस वी मेजरमेंट करते हैं कि कितना है, ओके। सो इन दिस, सपोज़ ये वाला अगर हमने एक न्यूमेरिकल लिया है कि प्राइमरी सेक्टर 50% कंट्रीब्यूशन थी टू जीडीपी, और सेकेंडरी सेक्टर की 35% थी, और टर्शरी सेक्टर की 15%। अगर आप ऐड करोगे तो 100 हो गया, 100%, दैट इज़, ठीक है। तो आपने 50 को 180 डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह होगा, 50 इंटू 3.6, याद है, 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। सो वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू डिग्रीज, सो 50 इंटू 3.6 विल गिव यू 180 डिग्री। सो इन द सेम मैनर 35 इंटू 3.6 डिग्रीज विल गिव यू 126 डिग्रीज। और वैसे ही टर्शरी का 15 है, तो 15 इंटू 3.6 विल गिव यू 54 डिग्रीज। एंड फिर इसको ऐड कर, एक बार जस्ट टू चेक देखना, ज़रूर देख लेना कि 360 डिग्रीज आ रहा है तो सही है, इसका 100 डिग्रीज सही है। सो दिस इज़ हाउ वी विल डू इट, ओके। 100 इंटू 3.6 इज़ 360 डिग्रीज। सो दिस इज़ हाउ, देन वी टेक द डी एंड वी प्लेस इट देयर, यू नो कि 180 डिग्री, वहाँ से फिर वी कीप दिस देयर, दिस इज़ हाउ, ठीक है। दिस बिकम्स 90 एंड प्लस you have to get 26 degrees. So you add 26 degrees more to it, and what you get is 126 degrees, okay. So this is how it will get, and I mean you get the 100 degrees and get 26 degrees, and that's how you get, and then you get the 54 degrees. वहाँ पे फिर रख के ये वाली लाइन को रखना होता है, और वहाँ से आपने नापना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सर्कुलर डायग्राम बन जाता है। सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बस इतना ही है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दो तरह के ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में होता है, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। वेरियस टाइप्स ऑफ बार डायग्राम क्या है,
एक तो हो गया आपका, जैसे आपने देखा कि ये हो गया आपका सिंपल बार डायग्राम, एंड दिस कैन ऑल्सो बी शोन हॉरिजॉन्टली बट जनरली वी शो इट वर्टिकली। फिर आपका हो गया मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जिसके भी बारे में कर रहे हो, उसको डबली आप शो कर सकते हो। ट्रिपल भी होंगे, 4 भी कभी होते हैं, तो आप मल्टीपल बार डायग्राम ये जॉइंट होंगे। और उसमें अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो बार्स है ना, बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए। लेंथ विल वैरी अकॉर्डिंग टू द कितना है उसका वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड देन व्हाट वी हैव इज़ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसको हम कॉम्पोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। तो जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, लाइक इसमें 2 कॉम्पोनेंट्स हो गए, जैसे क्या हो गया बर्थ रेट डेथ रेट जैसे दिखाया था, तो इसमें 2 कॉम्पोनेंट्स होंगे। मल्टीपल है और भी ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स हैं, तो फिर हम उसको सब डिवाइड करेंगे उतने पार्ट्स में। इम्पॉर्टेंट थिंग है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, आपने देखा कि यहाँ पे विड्थ सेम है सबकी, तो परसेंटेज बार डायग्राम बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे लेंथ 100 होगी 0 to 100 और विड्थ तो सेम होती है। तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, परसेंटेज वाइज हम सबके जो ईयर वाइज जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम लेके, या फिर वो लेके वी डिसाइड component we divide it accordingly. ठीक है, so these are the various bar diagrams, and of course one is the deviation bar diagram, जो कि आपने y axis बनानी है, it goes underneath, and उसमें आपने दिखाना है कि क्या है। तो प्रॉफिट भी होगा, जब लॉस है it will go into -y, and इस तरह से आपको ये वाला डायग्राम बनेगा। और फिर ज्योमेट्रिक फॉर्म्स का सेकेंड है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज लाइक सर्कुलर डायग्राम्स ऑल्सो इट्स नोन एज, एंड अ सर्कल हैज़ 360 degrees. सो व्हेन यू विल कन्वर्ट वॉट एवर डेटा यू हैव, पहले उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, और 1% विल बी इक्वल टू 3.6 degrees. सो सपोज दिस इज़ अ न्यूमेरिकल, एज वी सेड, इसको आपने क्या करना है, डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर देना है, जैसे मैंने बताया था। और जब एक बार डिग्रीज़ में कन्वर्ट होगा, देन यू विल पुट दिस डेटा अलोंग हियर, और इस तरह से मार्क करते हुए आप बना दोगे इसको। ठीक है, 50%, 35% एंड 15%, इस तरह से आपका एक सर्कुलर डायग्राम बन जाएगा। और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसमें आपने जैसे ये वाला की बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दीज जो है वी शेडेड देम लाइक दिस, तो ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी का हमने छोड़ दिया, और टर्शरी में हमने पॉइंट्स डाल दिए। दैट्स इट। ओके, सो आई वांट यू ऑल टू एक बार देख लो इसको, और एक बार और बता दूं कि पहले टैबुलर, टेक्सचुअल और टैबुलर कर लिया, अब हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिक फॉर्म्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स देखेंगे।